सबसे ऊंची सुन्नियों की शान हो जाए। मर्तबा क्या पूछते हो औलिया का तुम, जन्नत जिसके नाम पे कुर्बान हो जाए। मर्तबा क्या पूछते हो औलिया का तुम, जन्नत जिसके नाम पे कुर्बान हो जाए। हजरात, बहुत खूबसूरत लबो लहजे में मेरी जबान का खिताब हुआ, मगर अफसोस कि वक्त कम होने की वजह से हिंदुस्तान का वो अकलौता लहजे का खतीब जिसकी जुबान में कभी पंजाबी के अदाएं पाए जाते हैं, तो कभी पाकिस्तान की गुफ्तगू के तौर तरीके और इश्क के शऊर पाए जाते हैं, तो कभी सिंध की जबान की नुमाइशें दिखाई जाती है, तो कभी मदीने शरीफ के हवाले से इनकी गुफ्तगू की जुबान में वहाँ की हवाओं की खुशबुओं की मुश्कबार हवाएं चलती है। बड़ा अच्छा खिताब होता है, मगर कम वक्त में हजरत ने खिताब देकर ये एहसास करा दिया कि अपने मेहमानों को किस तरह इस्तकबाल कराना चाहिए। इसलिए मैं कुछ कहे बगैर, चूंकि निजामत होती रहती होती रहेगी। हजरत मौलाना अभी यहाँ आने के बाद पता चला कमाल भाई मौलाना भी है, ये सबसे बड़ा कमाल है। जिंदाबाद माशाल्लाह। तो उनके चेहरे पे जो टेंशन देख रहा हूँ तो मुझे भी टेंशन होता जा रहा है, क्योंकि टाइम इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वक्त है कि रुकने का नाम नहीं लेता। मगर वक्त को कंट्रोल में रखो। अगर चाहते हो कि वक्त तुम्हारा अच्छा दे, तो अपने वक्त को खुदा के बारगाह में दे दो। समझ रहे? थोड़ी देर बैठिए, मगर बैठिए इसका मतलब कुछ बोलिए नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ बोलना पड़ेगा। मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर छोटा सा है पर अपना घर याद आता है। तुम इतने हजार होकर भी बोल नहीं सकते, मुझे तो 313 का लश्कर याद आता है। जरा सा एक मर्तबा दिल से या हुसैन बोल दे, एक मिसरा पढ़ दो और जरा जोर से बोले या हुसैन। हाथ यहाँ से लेकर वहां तक उठे और हर आवाज। हम तो जान रहे हैं कि मैं देख न रहा हूं, ये अलग बात है, मगर मेरा ईमान बोलता है हिंदुस्तान का शहंशाह मेरा गरीब नवाज सबको देख रहा है। अगर जिसको जिसको ये ईमान है, जरा हाथ उठाकर गरीब नवाज के नाम पर एक मर्तबा सुभान अल्लाह। कमेटी वालों एक मिसरा पढ़ता हूं। ए तनवीर भाई इधर देखिए, हमको मालूम है जिसका कोई नहीं होता है उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है वो बेटा किसी का नहीं होता है। हाँ देखिए, इधर देखिए, मैं मिसरा पढ़ता हूँ। 4 शेर। मानता हूँ कि साउथ अफ्रीका से आए हैं शब्बीर बरकाती साहब। तो हम भी बलरामपुर के थोड़ी हैं, हम भी तो कहीं से आए ना जी। हाँ सुनिए, 4 मिसरा सुनिए। फ्लाइट की तरह खाजा ने खड़ावन उड़ा डाला। हम भूल गए जब मुक्तदी का वजू खता हो जाता है तब इमाम ईद में भी भूल जाता है। बेटा लुकमा मत दिया करो, बहुत टेंशन कर दूंगा। 22 साल से तरावी पढ़ाता हूं, आज तक कोई लुकमा नहीं दिया, तो अनाउंसरी में देगा। फ्लाइट की तरह खाजा ने खड़ावन उड़ा डाला। आप लोग क्या सोचते हैं मेरा शेर उड़ा डालिएगा? जोर से बोलिएगा तब आगे बढ़ेंगे। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जरा जोर से। फ्लाइट की तरह खाजा ने खड़ावन उड़ा डाला, अली के लाल ने जयपाल को कलमा पढ़ा डाला। खड़ावन की तरह खाजा ने, फ्लाइट की तरह खाजा ने खड़ावन उड़ा डाला, अली के लाल ने जयपाल को कलमा पढ़ा डाला। अना सागर सिमट के आ गया है एक कटोरे में, मेरे खाजा ने तो पानी को भी पानी पिला डाला। मेरे खाजा ने भी तो पानी को पानी पिला डाला। आइए जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में सरकार सैयदुल हिंद के फैजान के साए तले बैठकर हजरत शायर इस्लाम फारूक बरकाती साहब को सुनना है। हजरत इतना डांट रहे थे, लगता है कि 500 का नोट लेके आ रहे थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इनकी मोहब्बत बड़ी चीज है, इनकी इश्क का गुलाब बहुत बुलंद है। अल्लाह मेरे भाई की मोहब्बत को सलामत रखे। फारूक भाई बैठ गए, मतलब हमको भी बैठना चाहिए। समझ रहे? आइए, हिंदुस्तान का बहुत अच्छा लहजा मोहतरम शायर इस्लाम फारूक बरकाती साहब तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह उसके बाद मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब का मुकम्मल तौर पर मैं हाजिरी की इजाजत दे दूंगा। जरा हाथ उठा लीजिए। आने वाला शख्स बहुत दूर दराज से आया हुआ है, बल्कि मैं तो कहूँगा जमीन पर नहीं आसमान से उड़ के आया है। जरा हाथ उठा लीजिए मोहब्बत के साथ, आवाज बुलंद हो जाए ताकि अपने मेहमानों का सुनने का लुत्फ ही कुछ और हो। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, थोड़ी और आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, फैजाने सैयदुल हिंद, हुजूर इमामे मिल्लत। मेरा ताल्लुक है अहले नजर के उस कबीले से, खुदा को जिसने पहचाना मोहम्मद के वसीले।